कि इमरान खान का कद बढ़ता जा रहा है, ये उसके खिलाफ एक कदम लेते हैं, एक कार्रवाई करते हैं, वो उसके 5 फुट उसका कद बढ़ जाता है, दूसरी करते हैं 5 फुट बढ़ जाता है। ये तो जो इमरान खान के हक में जा रही ये सारी कार्रवाई और सारे मामले को वो सिर्फ फ़ायदा पहुंच रहा है तो इमरान खान को पहुंच रहा है। कुछ चंद दिनों की तकलीफ़ उसको ज़रूर है वो, लेकिन ये तो इन्होंने नवाज़ शरीफ को भी ट्रैप में ले आए हैं। नवाज़ शरीफ अब अगर वज़ीर आज़म हो के भी बैठा जहाज़ पे, तो आपको मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये कोई नहीं कह सकता कि वो जहाज़ पे मुल्क से बाहर जाने के लिए बैठे और उसको ये ना कहा जाए कि जी आप नहीं जा सकते क्योंकि आप एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पे हैं। ये आप अब तो जिसको अंदेशा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ और कोई बात सेंस नहीं बनाती, कोई और बात, कोई और वजह नहीं बनती इस सारी कार्रवाई की। क्योंकि आप देखें जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तवातर से, जिस तसलसल से उसकी हर दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं और 10-10 महीने फैसला रिजर्व करते हैं किस बात का, कि वो कह रहा है, कभी ये सुना है हुआ है कि वो एक मुद्दई, एक दरख्वास्त दहिंदा कह रहा हो कि जी मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ, हुजूर मैं बाज आया आपसे, आपने नहीं सुनना, 10 महीने आपने नहीं सुना, तो मैं बाज आया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी दरख्वास्त वापस कर दें। कहते हैं आपकी दरख्वास्त वापस नहीं हो सकती, आपकी दरख्वास्त वापस ही नहीं हो सकती। अब ये कोई नया ही मुझे तो इसमें मैं अब क्या बताऊँ, बस हंसी आती है। अच्छा इतना सब एक सवाल इसके बाद कई सब आएंगे, बढ़ गया है कि अगर बल्ले का निशान ले लिया जाता है, लाहौर में 14 सीटें हैं कमो बेशतर शायद MNA की, एक में तरीके इंसाफ के बंदे को कद्दू मिल जाता है, एक में बैंगन मिल जाता है, एक में आलू मिल जाता है, तो क्या इससे कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी अगर निशान ले लिया जाता? ये तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला, सिलेक्शन कमीशन, वो माफी चाहता हूँ, सिलेक्शन कमीशन क्या कई सब कहते हैं, इलेक्शन कमीशन, माफी चाहता हूँ, उसने फैसला, अगर बल्ले का निशान ले लेते हैं और 14 हलकों में किसी को भिंडी, किसी को आलू, किसी को तोरी मिलता है, तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगी? या ये इंसाफ का तकादा यही है? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन होगी, पर ये अगर करेंगे तो करेंगे भी इसीलिए कि इलेक्शन का फैसला जो है वो सारे का सारा इलेक्शन टॉपल हो जाए और ये वापस ये मामला इमरान खान के हक में हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप भिंडी, तोरी, गोभी, आलू इनके निशान दे देते हैं तो वोटर क्या करेगा? वोटर इस पे खामोश रहेगा, वोटर का रद्द अमल नहीं आएगा, वोटर आराम से जाएगा, उसको कहा जाएगा कि तुमने कुछ नहीं करना, तुमने जाके आराम से मोहर अपने हाथ में पकड़नी है और वोट डालना है, और एक ठप्पे की जगह तुमने 3-4 ठप्पे डाल देने और वो मुस्तरद वोट हो जाएंगे। अगर मुस्तरद वोट किसी हल्के में 1 लाख आ गए, नंबर 2 पे जो हुआ उसके 18,000 हुए, नंबर 3 पे जो हुआ उसके 12,000 हुए, तो ये 30,000 मुकाबला 1 लाख, ये सारा ही इलेक्शन ही जाएगा, उसके साथ इलेक्शन कराने वाले भी जाएंगे। ये ना समझें कि इलेक्शन कराने वालों पे एक दफ़ा ये गम व गुस्से में तब्दील हो गया लोगों का इलेक्शन फरवर, तो वो घर बैठे रहेंगे, वो कहेंगे इन्होंने हमारे लाख वोट चोरी किए हैं, चलो इन चोरों के घरों से निकालेंगे। ये तो एक सिविल वॉर शुरू कराने के मुतरादिफ है और ये कराएंगे। और इसमें मैं आपको एक और तरफ से देखता हूँ दाविये से, मैं अपनी पार्टी वालों से पूछता हूँ, मैं नून लीग वालों से पूछता हूँ कि क्या आपके ख्याल में अगर तीर का निशान बैलेट पेपर से निकाल दिया जाए तो कोई इलेक्शन लोग ही नहीं कबूल करेंगे? पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं करेंगे, लोग भी नहीं करेंगे। शेर का निशान आप निकाल दें, शेर को चाहे 20,000 वोट मिलने हों 1.5 लाख में से शायद, पर अगर शेर का निशान आप निकाल देंगे तो कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगा। तीर का आप निशान निकाल देंगे,
कोई इलेक्शन तस्लीम नहीं करेगा। और यही आलम है बल्ले का। अब ये बात तो समझाने की है और समझने की है। इतनी साफ और वाज़ेह बात है कि यही जमात मुस्लिम लीग बिल्कुल मुख्तलिफ इसने रवैया इसका हो, अगर इसका निशान एट स्टेक हो और शेर को निकाला जा रहा हो। अच्छा एतजाज़ साहब, एक और हवाले से ये फरमाइएगा कि ये अगर हो भी जाता है ये एक्सरसाइज, क्या मतलब जिस तरह भी आपने कहा कि लाख वोट जो हैं वो मुस्तरद हो जाते हैं, तो इसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या है कि अगर एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी में बहुत से वोट जो हैं वो मुस्तरद हो गए हैं और 18, 20, 15 या 19-20% वोट जो हैं, क्या उनकी बुनियाद पर रिजल्ट बनाया जा सकता है कानूनी तौर पर? जी बिल्कुल बनाया जा सकता है, कानूनी तौर पे बनाया जा सकता है। कानूनी तौर पे मुस्तरद वोट की कोई अहमियत नहीं होती, अमूमन कोई अहमियत नहीं होती। पर ये कानूनी मसला नहीं होगा, ये सियासी मसला होगा। सईद साहब, काजी साहब, ये सियासी मसला होगा। सियासत जब हावी आ जाए हो जाए तो कानून खुद, ये दुनिया में हमने देखा जब फौज आ जाती है कानून ख़त्म हो जाता है, पर जो ताकतवर पॉलिटिकली ताकतवर होता है उसका कहना जो है वो कानून बन जाता है। ये आप करा के तो देखें। ये इस डर से, वो कैदी के डर से ये भी नहीं कराएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ, जो मुझे कहता है इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में ये हुआ वो हुआ, बल्ले का निशान हुआ ना हुआ, फिर बात करेंगे। इलेक्शन हुए, ये तो इलेक्शन से भाग जाएंगे। इनका तो सवाल ये है कि अब इनको अब रियासत और इस्टेब्लिशमेंट मुल्क से बाहर जाने देगी कि नहीं। ये बड़ा एक आपने अनोखा एंगल दिया है। ये तो मुझे वो सवाल याद आ जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट इज परहैप्स ऑफ इमरान पार्टी विदाउट नोइंग और विद नोइंग, आई डोंट नो। लेकिन ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि कद बढ़ता चला जा रहा है। मगर एक और सवाल है, वो भी टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूँ, उससे लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन फैला। चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, और ये टेक्स्ट बुक में तो ये बात दुरुस्त है कि राइट टू वायलेंस जो है वो रियासत का होता है, मगर उसमें कोर्ट है, लॉ एनफोर्समेंट है, आइन है। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये वायलेंस कैसे इस्तेमाल की जाती है या की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन? काजी साहब, ये कहने की बात है कि राइट नहीं, सिर्फ मोनोपोली ऑफ वायलेंस बिलोंग्स टू द स्टेट। यानी स्टेट का इख्तियार ही नहीं, सिर्फ स्टेट की ये उसकी इजारादारी है। उसके अलावा कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता रियासती ज़ोर को या रियासती जबर को या रियासती ताकत को कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता। पर रियासती ताकत को रियासत के कवानीन और हिदायत के मुताबिक ही किया जा सकता है ना इस्तेमाल। और वो उस हिदायत ये है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम फोर्स। आपने किसी को बंदे को गिरफ़्तार करना हो, मुझे गिरफ़्तार करना हो, आपको हथकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको मुझे जफ़ा डाल के और जीप में फेंकने की ज़रूरत नहीं, आपको मुझे ज़मीन पे लिटा के जूते मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने बुनियादी तौर पे जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, हमारा ज़ाब्ता फ़ौजदारी, वो भी कहता है कि मुझे गिरफ़्तार किसी ने करना है, वो मुझे सिर्फ हाथ लगाएगा, उंगली लगा दे और कहेगा एतजाज़ साहब आप गिरफ़्तार हैं। और एतजाज़ का कानून के तहत फ़र्ज है, अनलेस वो कोई डाकू हो आपके पिस्तौल रख के आपको कह रहा हो चलो मेरे साथ। अगर वो पुलिस वाला है, अगर वो फ़र्ज़ कीजिए धोखे में भी मैं आ जाता हूँ पर समझता हूँ पुलिस वाला है वो डाकू, पर अगर वो पुलिस वाला ही वियर्स द कलर ऑफ अ पुलिसमैन, द कलर ऑफ ए पुलिसमैन, आई हैव टू सरेंडर बिफोर हिम।